बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लिक्विड का एक और कैरेक्टर जिसमें हमें ये समझने में आसानी होती है कि जब कोई लाइट रे किसी लिक्विड से पास करे तो वो अपना रास्ता मोड़ लेती है, और ख़ास तौर पे जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो अल्टीमेटली वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। यहाँ पे जो मीडियम की बात होती है वो मीडियम दो तरह के हैं। एक होता है डेंसर मीडियम, एक होता है रेयर मीडियम। डेंसर वो जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा हो, रेयर वो जिसकी विस्कोसिटी कम हो, अगर विस्कोसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। हम लोग इसको इस तरह कह सकते हैं कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर देन इट चेंज इट्स डायरेक्शन। दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। और जब एक लाइट रे ट्रेवल करे एयर या वैक्यूम से डेंसर मीडियम में, जो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, ये लाइट रे बेंड कर जाती है अपने नॉर्मल की तरफ। नॉर्मल उसमें राइट एंगल होता है, या तो उसकी तरफ मुड़ती है या उससे परे हट जाती है। हमने इसको इन डिटेल देखना है। ये हमारे पास एक सादा सी एक एक्सप्लेनेशन है, एग्जाम्पल है। डायग्रामेटिकली हम इसको अगर देखें तो ये इसका नॉर्मल है इस मीडिया का। यहाँ से एक रे आ रही है, वो यहाँ से एंटर होती है और ये इस नॉर्मल की तरफ मुड़ रही है। ये जो रे है इसको इंसिडेंट रे कहते हैं, और इसको जो एंगल है उसको आई कहते हैं। ये एयर से जब लिक्विड में दाखिल होती है, लिक्विड में से गुजरती है, तो ये जो इसका इस नॉर्मल के साथ एंगल है उसको और कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं, और इस रे को रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। वाज़े हुआ कि यहाँ से जो रे चली थी, जाना तो इसको इधर को चाहिए था, लेकिन वो मुड़ गई, अपने रास्ता चेंज कर गई। व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंट आई इज इंक्रीज्ड देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आल्सो इंक्रीज। आई इंक्रीज होगा तो आर भी इंक्रीज होगा, आई कम होगा तो आर भी कम होगा। द वैल्यू ऑफ आर ऑलवेज रिमेन स्मॉलर देन आई। ये हमेशा आर जो है वो कम होता है आई से। इफ द रे एंटर फ्रॉम डेंसर टू द रेयर मीडियम then it bends away from normal. The angle of incident is less than angle of refraction. एक और तरह से हम इसको वाज़े करते हैं, कहते हैं इंसिडेंट रे आ रही है, ये नॉर्मल है इसका, ये एयर है, रेयर मीडियम कहते हैं इसको, रिफ्रैक्शन रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है। यहाँ से जब ये इसका ये एंगल और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, जब ये इस मीडिया से बाहर फिर दोबारा से एयर में जाती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसका मतलब ये होगा कि रिफ्रैक्टेड एंगल हमेशा छोटा होता है इंसिडेंट एंगल से। इंसिडेंट रे एंगल हमेशा बड़ा होता है रिफ्रैक्टेड रे से। तो जब ये मीडिया एक रेयर मीडियम से डेंसर और डेंसर से फिर एयर में जाती है तो इसकी डायरेक्शन ये होती है। अल्टीमेटली ये जो एंगल है इन दोनों का, ये तकरीबन बराबर होता है। इट मीन्स दैट द रे ऑफ light enter into a denser medium and merge out on the other side of the medium, then the ray is displaced. This diagram explains that a image is displaced due to refraction. यहाँ पे एक लॉ हमारे पास जो बड़ा क्लियरली सिंपल सा लॉ में इसकी वजाहत देता है, वो है स्नेल्स लॉ। इस लॉ के मुताबिक द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट to the sine of angle of refraction is constant quantity for a given medium of a at a given temperature. इसको इस तरह भी लिखा जाता है, ये n है, n इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर। ये साइन आई क्या है? वेलोसिटी एंड एयर मीडियम ऑफ द एंगल और वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड
ये मीडियम है, इसमें एंगल आर है। उसके बाद कहते हैं एक्चुअली द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ड्यू टू द रीजन दैट वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द टू मीडिया इज डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन गिवन बाय स्नेल्स लॉ। ये साइन आई साइन आर इज इक्वल टू एन टू और एन वन। यहाँ पे आई जो है ये इंसिडेंट और आर जो है ये रिफ्रैक्शन है, एन जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एक्चुअली ऑफ द रेयर मीडियम, एंड टू इज द रिफ्रैक्शन ऑफ द डेंसर मीडियम। इसके साथ ही एक और छोटा सी बात जिसकी हमने वाजे करना है वो है क्रिटिकल एंगल। व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंट इंक्रीज विद द एंगल रिफ्रैक्शन आल्सो इंक्रीज, ये तो अल्टीमेट इसका प्रिंसिपल है। व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू 90 देन द आर अप्रोचेस टू मैक्सिमम वैल्यू। ये देखें इंसिडेंट 1 2 3 रे, ये इंसिडेंट रेज हैं, ये यहाँ पे आके ये 1, उसके बाद ये 2, ये उसके बाद ये 3, ये इस तरह ये डायग्रामेटिकली हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे माइक्रोस्कोप है जो देखती है कि ये क्या हो रहा है। एट दिस टाइम द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिनोटेड बाय क्रिटिकल रिफ्रैक्शन सिंस एट दिस स्टेज आई इज इक्वल टू 90। अब ये बिल्कुल 90 होगा तो स्नेल आई इज इक्वल टू साइन आई इज इक्वल टू साइन 90 विच इज इक्वल टू 1। तो 1 अगर यहाँ पुट करें 1 ओवर साइन आर इज इक्वल टू एन टू और एन वन, एन टू और एन वन इज इक्वल टू साइन आर, ये क्रिटिकल एंगल होगा इसका। हम लोग इसको अगली सिंपल वर्जन में ले लेते हैं कि इफ द रेयर मीडियम इज एयर और वैक्यूम एंड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 इज इक्वल टू 1, तो 1 ओवर n2 इज इक्वल टू साइन आर सी, then n2 अगर लिया जाए तो 1 over sin rc. It means that refractive index of the denser medium can be obtained if we take the reciprocal of the sine of the critical angle of refraction. This critical angle of refraction is obtained by adjusting the angle of incident at 90. अगर 90 पे एडजस्ट करेंगे तो क्रिटिकल एंगल आ जाएगा। उसके साथ ही हम लोग इसको मज़ीद देखें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो मेजर कैसे किया जाता है। इसके लिए दो मेथड्स हैं, एक है एब्स रिफ्रैक्टोमीटर, दूसरा है पॉलफ्रिच रिफ्रैक्टोमीटर। एब्स रिफ्रैक्टोमीटर ये इस डायग्राम आपको ये दी जा रही है, ये यहाँ पे ये आई है, ये यहाँ पे स्क्रीन है जो लुक करती है इसको रे को देखती है। उसके बाद ये इसकी माइक्रोस्कोप है जिसके साथ ये इसका ये पूरा इसके यहाँ पे भी लगा होता है मिरर, यहाँ पे भी मिरर लगा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर प्रिज्म लगे हुए हैं, ये स्केल है जिसके ऊपर इसको घुमाया जाता है। एक्चुअली ये रे यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट से आती है, मिरर जो है वो रिफ्लेक्ट करता है इसको। ये एक प्रिज्म है, ये दूसरा प्रिज्म है, इस दोनों प्रिज्म के दरमियान जो है वो लिक्विड रखा जाता है और ये जो रे पास ऑन होती है एक्चुअली ये यहाँ पे और ये मर्ज करती है एक पॉइंट पे। वो इस पॉइंट को आप यहाँ पे एडजस्ट करें तो आंख जो है वो एक लाइट नज़र आ जाए। तो ये इसका पूरा ओवरऑल प्रिंसिपल है। इसकी डायग्राम फिर देख लें कि सोर्स ऑफ लाइट है, सोडियम लैंप हो सकता है, मिरर से ये रिफ्लेक्शन यहाँ पे देता है और ये प्रिज्म जो है इसको एक पॉइंट पे आके मर्ज करता है। पॉइंट जब मर्ज करे तो अल्टीमेटली ये इसका ये लिक्विड सैंपल इसमें रखने के बाद इसमें ये पूरे का पूरा प्रिज्म बक्स है, इसमें ये लोअर प्रिज्म है, ये अपर प्रिज्म है, इसको खोलेंगे लिक्विड, इसके अंदर ये फिल्म आ जाएगी और यहाँ से ये रे ऑफ लाइट जो है ये आँख नजर आती है। हम लोग इसको एक्सप्लेनेटरी हम इसको देखें तो किया क्या जाता है कि एक थिन फिल्म ऑफ लिक्विड है प्लेस्ड बिटवीन टू प्रिज्म्स, लाइट इज अलाउड टू एंटर ऑन द लोअर साइड ऑफ द लोअर प्रिज्म, दैट इज द सोडियम डी लाइन है, कैन आल्सो बी यूज्ड। द सरफेस ऑफ द लोअर प्रिज्म एक्टिंग एज hypotenuse is ground very nicely. For this reason, the light enters the liquid at all angles of the incident. Actually, no ray of light can enter the upper prism with greater angle of refraction than grazing incident. Grazing incident क्या होता है उसको घुमा के आप इसको एडजस्ट कर लेते हो. The angle of grazing incident means which is the less than 90. In this way, the view in the telescope approaches to be divided into two bands. One band is bright and other is dark. The assembly of the prism is rotated with the help of the side knob. ये side knob इसके साथ लगी होती है, उसको rotate करके हम इसको adjust कर लेते हैं till the cross wire of the telescope coincide with the
coincide with the edge of the bright band। ये एक्चुअली उस जो रिफ्रैक्टोमीटर उसके अंदर की एडजस्टमेंट है कि आप उसको लाइट और डार्क लाइन जो है उसको इस तरह एडजस्ट करते हो ताकि लाइट जो है वो यहाँ से पास ऑन होकर टेलीस्कोप तक पहुँचे। द रीडिंग ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी डन डायरेक्टली फ्रॉम द स्केल के साथ। उसके बाद दूसरा इसका मेथड है, उसको कहते हैं पुलफ्रिश मेथड। ये मेथड क्या है? इसमें भी तकरीबन उसी तरह की अरेंजमेंट है जिसमें एक मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है। मोनोक्रोमेटिक लाइट वो होती है जिसमें सिंगल वेव लेंथ वाली लाइट हो, ठीक है। उसको मोनोक्रोमेटिक लाइट का एक सैंपल लिया गया, यहाँ से इसको इसके अंदर ऐड किया जाता है। यहाँ से ये प्रिज्म है, प्रिज्म के साथ ये बेंड करेगा, बेंड करने के बाद यहाँ पे और ये टेलीस्कोप से नज़र आ जाएगा। इसका ये जो आपका पाथ है वो ये है। ये जो इसका एंगल है इसको आर कहते हैं, इधर वाले एंगल को भी आर कहते हैं अगर इसको प्रिज्म को फ्रेम आउट करें तो। दिस इज अ मोर एक्यूरेट मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। फॉलोइंग अरेंजमेंट इज हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल एंड वर्किंग पुलफ्रिश फॉर्मूला। ये है क्या? द रिफ्रैक्टोमीटर हैज राइट एंगल्ड ग्लास प्रिज्म, LMO। ये LMO है, ये राइट एंगल है। ए ग्लास सेल इज अटैच्ड टू इट अपर साइड। ये ग्लास सेल है जिसके ऊपर रखा हुआ है। दिस ग्लास सेल इज फिल्ड विद दैट लिक्विड हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रिक्वायर्ड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म शुड बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द लिक्विड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो प्रिज्म से ज़्यादा होना चाहिए इसका। ए सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज मैनेज्ड। इस तरह आप मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है वो मैनेज करते हैं। किस तरह? इट इज़ अलाउड टू एंटर द लिक्विड एट द ग्रेजिंग इंस्टेंट। ये जो ग्रेजिंग इंस्टेंट इसमें से आपने जो 90 डिग्री से कम है उससे आप इसको अंदर इसको शामिल करवाते हो। तो फिर क्या हुआ? Along the surface between the liquid and prism, the path of ray is shown as A, B, C, D। ये D है, ये C है, ये B है। यहाँ से अगर रे चले तो ये सिलसिला सारा चलता है। तो द पाथ ऑफ द सॉरी एंड एंटर द टेलीस्कोप। यहाँ से ये नजर आएगा, ये T है। द एंगल ऑफ इंसिडेंट in the air is high and its angle of refraction is 90 minus r. If the telescope is moved to make an angle less than I, then no ray of light will enter it and the field of view will be dark. Then the telescope makes an angle greater than I, then the field of view appears bright. It means that the accurate determination of the एंगल आई कैन बी मेड एट द शॉर्ट बाउंड्री डिवाइडिंग ए डार्क एंड ब्राइट। वही जिस तरह एडजस्टमेंट आपके एप्स रिफ्रैक्टोमीटर में थी। इट कैन बी ऑब्जर्व थ्रू द टेलीस्कोप। लेट्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड n एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास प्रिज्म इज कैपिटल N। सो sin r is equal to n over n capital। द above diagram also shows that sin I over sin 90 minus r is equal to n। तो sin 90 माइनस r इज इक्वल टू cos r। ये जो इक्वेशन है sin I और sin r इज इक्वल टू n। दिस इज वेल नोन ट्रिग्नोमेट्रिकली आइडेंटिफाइड दैट sin स्क्वायर r प्लस cos स्क्वायर r इज इक्वल टू 1, sin स्क्वायर r इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर r। तो इसका अगर अंडर रूट ले जाए तो sin r इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर r अंडर रूट। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, cos r इज इक्वल टू sin I ओवर n, hence cos स्क्वायर r इज इक्वल टू sin स्क्वायर I ओवर n स्क्वायर। ये वैल्यू जो आप पुट करेंगे 4 to 5th में, 5th से 4 में, तो ये sin r इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर I ओवर n स्क्वायर। तो ये sin r इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर I ओवर n स्क्वायर। यहाँ पे n sin r इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर I अंडर रूट। तो n sin r अगर n की वैल्यू हो तो n स्क्वायर r। ये एक सिंप्लीफाइड वर्जन आ गया इसका। विद द हेल्प ऑफ द इक्वेशन नंबर 6 वी कैन कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इफ वी नो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द index of the index prism n and the angle of incident I at which the light merges from the prism. Sometime a table for the value of n square minus sin square I under root for different values of I is supplied by the manufacturer of the instrument को वो हमें ये values देता है। Mostly the monochromatic light of sodium D line is used and that is why this refractive index is denoted by ND, क्योंकि ये monochromatic light की वजह से होता है।
आगे चल के इसका छोटा सा और वेरिएंट निकलता है, वो इस तरह के हमारे पास एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो कॉन्स्टिट्यूट करती है मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखते हैं इसको। रिफ्रैक्टिवनेस ऑफ लिक्विड चेंज विद द चेंज ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एंड आल्सो द टेम्परेचर। इट मीन्स दैट वी मेंशन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, वी हैव मेंशन द टेम्परेचर एज वेल, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इसलिए वो टेम्परेचर मैनेज करेगा। तो रिफ्रैक्टिव स्पेसिफिक रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिविटी, इसको हम जब देखते हैं, ये जो टेम्परेचर फैक्टर्स हैं उनको अगर एलिमिनेट किया जाए तो लॉरेंट्ज एंड लॉरेंट्ज इन 1880s एक रिलेशनशिप उन्होंने किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड और डेंसिटी ऑफ लिक्विड का। ये है R=n² -1 ओवर n² + 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/d। और जो है वो स्पेसिफिक रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिविटी है। दिस पैरामीटर इज independent of the temperature. When the temperature of liquid changes, then the value of n and d change in such a way that R remains the same. तो molar refraction क्या है? When refractivity is multiplied with the molar mass of substance, then we get molar refractivity or molar refraction. This is denoted by Rm. ये मोलर रिफ्रैक्शन है, n² -1 n² + 1 मल्टीप्लाइड m/d। Rm is the independent of temperature and dependence upon the wavelength of the light used. Due to this reason, molar refraction are generally reported by डेफिनेट वेवलेंथ्स। इसमें रिफ्रैक्टिविटी के यूनिट्स हैं, जब सारी वैल्यूज़ के यूनिट्स आप लोग, डेंसिटी का यूनिट आप ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बार किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब करेंगे, तो यूनिट ऑफ आर जो है वो हमारे पास ये वैल्यूज़ निकलेंगी। यूनिट ऑफ मोलर रिफ्रैक्शन, ये भी वैल्यूज़ आप देख लीजिएगा कि m/d = ग्राम पर मोल है, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब विच इज = सेंटीमीटर पर मोल, ये डेंसिटी की यूनिट आ जाती है। ये छोटी छोटी अंडरस्टैंडिंग वाली इसकी टर्म्स हैं कि हम लोग किस तरह को, तो ऐसा यूनिट अगर देखें तो ये किलोग्राम पर मोल है और किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। इसमें ये देखिएगा कि ये वैल्यू आ जाती है m²L, ये यूनिट्स आ गए। मोलर रिफ्रैक्शन एडिटिव प्रॉपर्टी है, ये सारी वैल्यूज जो है ऐड करेंगे फिर हमारे पास ये आएंगी। इसमें ये सैम्पल एग्जांपल्स हैं अगले पेज के ऊपर, कुछ चीज़ें जो है उनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यूज़ जो है वो दी हुई हैं। ये एक सैम्पल है जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कार्बन टेट्राक्लोराइड 1.4573। कैलकुलेट द मोलर रिफ्रैक्शन इफ़ इट्स डेंसिटी इज 1595 किलोग्राम पर मोल। ये वैल्यू सारी पुट करेंगे, हमारे पास ये आंसर आएगा। आगे चल के कुछ इसका एक और पार्ट रह जाता है, छोटा सा, छोटी छोटी चीज़ें इसके अंदर हैं जिससे इसकी ये असल में ये एप्लीकेशंस हैं। तो मोलर रिफ्रैक्शन, केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन, मोलर रिफ्रैक्शन इज कैलकुलेटेड फॉर वेरियस पॉसिबल स्ट्रक्चर्स एंड द फार्मूला विच इज अकॉर्डिंग विद द कैलकुलेटेड मोलर रिफ्रैक्शन इज अ करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द इन ऑर्डर टू इलस्ट्रेट। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ C2H5OH। ये हमारे पास इथाइल अल्कोहल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3611, डेंसिटी जो है वो 0.7885 है, टेम्परेचर जो है वो 23 डिग्री, सोर्स ऑफ लाइट है सोडियम डी लाइट है। तो मोलर मास वो इसका हम 46 करें, क्योंकि कार्बन 24 हो गए, 24 और 5 इसके 29 आ गए, 29 और 16 20 और 26 आ गए टोटल। तो इसकी ये वैल्यूज यहाँ से निकल जाएगी। उसके बाद है ऑप्टिकल एबनॉर्मेलिटी। When the organic compound is having an open chain, have conjugated system of a single double bond, then their experimental and theoretical values do not agree with each other. उनकी स्ट्रक्चर वेरी करती है। एक्सपेरिमेंटल RM वैल्यू फॉर द कंपाउंड इज ग्रेटर दैन theoretical वैल्यू। द डिफरेंस ऑफ द टू इज कॉल्ड द ऑप्टिकल एक्साइटेशन। When a carbonyl group is in conjugation with double bond with optical exaltation is also there. तो ये कुछ छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, वैल्यूज़ हैं जो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें देखो ये CH3, ये फार्मूला कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, इसमें एग्जांपल्स दी हुई हैं। ये 2,4-हेक्साडाइन, ये सारे का सारा मालिक्यूल, ये इसमें ऑब्जर्व्ड ये है, कैलकुलेटेड ये है, ऑप्टिकल रिएक्टिविटी ये। तो इस तरह ये मालिक्यूल जो है उनकी प्योरिटी भी और उनकी स्ट्रक्चर भी वेरीफाई की जाती है। इसमें 2, 3, 4 एग्जांपल्स दी हुई हैं। उसके बाद आता है ऑप्टिकल एक्साइटेशन एंड द बेंजीन रिंग। द कॉन्जुगेटेड सिस्टम ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन ए क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर लाइक बेंजीन डू नॉट गिव ऑप्टिकल एक्साइटेशन। द एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल वैल्यूज ऑफ बेंजीन 2.618 × 10⁻⁵ and 2.630 × 10⁻⁵,
meter cube per mole respectively. These values are very close to each other. Anyhow, the following organic compound also show the optical abnormalities. ये देखें एसिटिफेनॉन है, ये भी डिफरेंट शो करती है, स्टायरीन है, नेफ्थलीन है और एंथ्रासीन है, इनकी वैल्यूज जो है वो वेरी करेगी. थैंक यू वेरी मच.